कौन सा वाला क्वेश्चन? बुक कोई तो नहीं लाया। क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29. Oh, this one. 39.3. Question number 29. 39.3 into 53.4 plus 26.7 plus 5.9. तो हमने एक चीज बताया था कल कि जब डेसिमल को मल्टीप्लाई करना होता है तो पहले तो आप ये सोचे कि डेसिमल है ही नहीं। जैसे इसमें अगर डेसिमल नहीं हो तो क्या लिखेंगे? 393। इसमें अगर डेसिमल नहीं हो तो 534। बीच में है मल्टीप्लाई साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 3 for the 12, 1 left, then 9 for the 36 plus 1 37, 3 left, 3 for the 12 plus 3 15, फिर एक लाइन कट गया, 3 थी द 9, 9 थी द 27, 2 left, 3 थी द 9 plus 2 11, अगेन 2 घर कट गया, 5 थी द 15, 1 left, 9 5 द 45 plus 1 46, 4 left, 3 5 the 15 plus 4 19, 2 6 12 17 18 8 9 0 2, क्या आ रहा है? 209862। उसके बाद हमने क्या बोला था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है उसको प्लेस को काउंट कीजिए। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, तो 1 and 1 plus 1 क्या बन गया? 2 ना। यहाँ पे भी 267 and 59 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 7 9 the 63, 6 left, 6 9 the 54 plus 6 60, 6 left, 2 9 the 18 plus 6 24, multiply 5 9 the 35, 3 left, 6 5 the 30 plus 3 33, 3 left, 2 5 the 10 plus 3 13, 3 5 7 5 1 1 5 7 5 3। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट, तो 1 and 1 कितना हो गया? 2। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2098.62 157.53 प्लस करेंगे तो 5 1 15 16 1 left, 14 plus 1 15, 1 left, 2 2 2256.15 है कि नहीं ऑप्शन में? 2256.15, यस ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। मैं उसका क्वेश्चन भी भेज देगा आपको, ठीक है? ऑप्शन बी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 29। वही मल्टीप्लाई में गलत नहीं होना एक्चुअली, वो आप यहाँ पे गलत नहीं होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस में भी गलत नहीं होगा। टेबल इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल इंपॉर्टेंट होगा या फिर आपको याद होगा तो आप स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ स्पीड यू कैन डू, टाइम वहीं पे सेव होगा। मिटा दो। चलो, टुडे विल बी स्टार्टिंग ए न्यू चैप्टर कॉल्ड HCF and LCM। दोनों का पहले मीनिंग समझ लेंगे दोनों तरफ, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिले। What was the meaning of HCF? Full meaning of HCF? Highest common factor. What is the full meaning of LCM? Lowest common multiple, lowest common multiple, highest common factor। ठीक है, डेफिनेशन तो हमने लिख लिया, फिर मीनिंग हमने लिख लिया, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले सपोज हमने दो नंबर लिया, एक 12 लिया, एक 16 लिया, ठीक है, 12 लिया,
एक 16 लिया। ये जो फैक्टर है ना, फैक्टर का दूसरा मतलब क्या था? डिवीजर। फैक्टर का दूसरा मतलब क्या था? डिवीजर। डिवीजर किसको कहते हैं? किससे डिवाइड होता है? बेसिकली अगर आप ये पूछे कि 12 का फैक्टर या फिर 12 का डिवीजर, तो आपको ये सोचना है, दो तरीके से आप सोच सकते हैं। एक तो है नॉर्मल डायरेक्टली कि 12 किससे डिवाइड होता है। अगर मैं आपको पूछूं कि 12 किससे डिवाइड होता है, तो आप क्या बोलेंगे? 12 1 से डिवाइड होता है, 12 2 से होता है, 12 3 से होता है, 12 4 से डिवाइड होता है, 12 6 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है। तो जिससे डिवाइड होता है उसी को क्या कहते हैं? फैक्टर। एक तो है ये तरीका समझने के लिए। दूसरा तरीका यह है कि आपको मल्टीप्लाई टेबल में यह सोचना है कि किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करने से 12 मिलता है, क्या क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से 12 मिलता है। तो 12 कैसे मिलता है? 1 into 12 ना, और 2 into 6 ना, और 3 into 4। अब 4 into 3 भी बोल सकते हैं, लेकिन एक ही नंबर है 4 4 3 3, तो इसका कुछ अलग से मीनिंग नहीं बनता। इंडिविजुअली अगर आप देखें 1 2 3 4 6 12, इसी को तो हमने यहां पे लिखा। तो इंडिविजुअली हर एक को क्या कहते हैं? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 6 को, 12 को, इन सबको क्या कहते हैं? फैक्टर या फिर डिवीजर। डिवीजर जिससे डिवाइड होता है। फैक्टर किसका? फैक्टर ऑफ 12, या फिर आप कह सकते हैं डिवीजर ऑफ 12। जिससे डिवाइड हो वो फैक्टर है, जिससे डिवाइड होगा कोई नंबर वो क्या है? फैक्टर है। 16 किससे डिवाइड होता है? 6, या फिर 16 कैसे मिलता है मल्टीप्लाई टेबल में? 1 into 16, फिर 2 into 8, फिर 4 into 4। तो 16 का फैक्टर क्या क्या मिला? 1 2 4 डबल आया, डबल नहीं लिखना, एक ही बार लिखना, 8 और क्या? 16। 12 का फैक्टर मिला। नाउ सबसे पहले यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो आप 12 का भी फैक्टर क्या मिला, मैं एक ही बार में लिख देता हूं ताकि आप चीजों को समझ पाए। 1 2 3 4 6 एंड 12। आपको अगर इन दोनों में से ये पूछा जाए कि कॉमन फैक्टर कौन कौन है, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, दोनों में कौन कौन है? 1 है, फिर 2 है और 4। ये क्या है? कॉमन फैक्टर। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे ज्यादा कौन है? व्हाट इज द मैक्सिमम? 4। तो 4 हो गया HCF किसका? 12 एंड 16। तो इसका ये हमने मीनिंग बताया, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं निकालना। अभी अगर मैं नंबर को 120 160 लिख दूं, तो आप इस तरीके से समझने में कि 120 किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा, कोई ना कोई आपका छूटना ही है। एक भी छूट गया तो गलत होने का चांस होता है। तो ये तो सिर्फ हमने मीनिंग को समझने के लिए हमने इस तरीके से किया कि HCF का मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर में से कौन कॉमन है, और वो भी हाईएस्ट वाला। ठीक है ना, ये हो गया HCF का मीनिंग। बात करें LCM का, क्या लिखा हुआ है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल? मल्टीपल टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल को ही मल्टीपल कहते हैं। अगर मैं एक 2 नंबर लो, एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया, हमें 3 और 4 का क्या चाहिए? LCM। तो आपको यह सोचना है कि 3 का मल्टीपल कौन कौन है। मल्टीपल ऑफ 3, और इस तरफ हम लोग लिख देते हैं सपोज मल्टीपल ऑफ 4। 3 का मल्टीपल 3 का टेबल, 4 का मल्टीपल 4 का टेबल। 3 का टेबल में कौन कौन आता है? 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36, इट विल गो ऑन। मल्टीपल खत्म नहीं होता। आप अगर
जब आप छोटे थे आपने टेबल सीखा होगा 3 10 द 30, उसके बाद 4 का टेबल आ जाता था, लेकिन वहीं पे खत्म नहीं होता है ना, वो सिर्फ हमने बताने के लिए कि इस तरीके से मल्टीपल चलता है, 11 से भी हो सकता है, 12 13 14 कितने भी हो सकते, इनफाइनाइट मल्टीपल कैन बी देयर, इनफाइनाइट मल्टीपल किसी एक नंबर का। ये 3 का मल्टीपल हो गया, इन शॉर्ट 3 का टेबल। 4 का टेबल में कौन कौन आता है, 4 4 टू द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16, 4 5 द 20, 4 6 द 24, 4 7 द 28, 4 8 द 32, 4 9 द 36, 4 10 द 40, 44, 48 एंड इट इज गोज ऑन लाइक दैट। ठीक है, इसमें अभी नाम में क्या लिखा हुआ है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, इन दोनों मल्टीपल में कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है आपको, 12, फिर 24, फिर 36, जितना आगे तक जाएंगे हमें नया नया कॉमन मल्टीपल मिलता रहेगा। अभी के लिए क्या क्या मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है, 24 मिल रहा है, 36 मिल रहा है, 48 भी मिलेगा आगे तक जाएंगे तो। लेकिन इनमें एलसीएम कौन है, व्हाट इज द मीनिंग, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है, कॉमन मल्टीपल दोनों में होने वाला। इसमें लोएस्ट कौन है, 12, तो 12 इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4 is how much, 12, because L stands for lowest। मल्टीपल टेबल, टेबल में जो कॉमन, कॉमन में भी जो सबसे छोटा दैट इज एलसीएम, और फैक्टर में जो सबसे बड़ा दैट इज एचसीएफ। तो दिस इज, मेन हमें वही निकालना है, ये तो मैंने मीनिंग को समझाया, ये मेथड सिर्फ मीनिंग समझने के लिए जो मैंने यहां पे बताया, हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे करने में बहुत दिक्कत होगा। अभी अगर मैं एलसीएम बताऊं 24 का, 36 का, 40, आप इन तीनों का टेबल लिखते फिरेंगे, उसी में टाइम चला जाएगा। तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू द मीनिंग, कि मीनिंग क्या है, एचसीएफ का मीनिंग क्या है, एलसीएम का मीनिंग क्या है, दैट वन वी हैव टोल्ड यू। लिखने से लिख लीजिए, वी विल गो टू द मेन पार्ट, ये तो सिर्फ मीनिंग है। ठीक है बेटा, नाउ जो मेथड हमें यूज करना है टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, दैट मेथड नेम इज प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, और जो लोग क्लास कर रहे हो तो सुना ही होगा। प्राइम, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, दोनों के लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग हमने क्या बताया था, कि किसी भी नंबर को डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर, डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर कंटिन्यूअसली। किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से कंटिन्यूअसली। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लिया, 12 और 16, दोनों में ही प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लेकिन दोनों का जो यू कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 and 16। नाउ प्राइम नंबर, जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सुनाई दे तो एटलीस्ट बेसिक कुछ प्राइम नंबर आपको हमेशा याद रहने चाहिए, 2 3 5 7 11 13 17 और भी 19 23 बहुत सारे हैं। एटलीस्ट इसके बारे में क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि पहले का क्या क्या प्राइम नंबर है, क्या क्या प्राइम नहीं है।
अगर मैं आपको पूछूं 12 या फिर 16, चलिए पहले 12 के लिए बात किया जाए, फिर 16 के लिए बात करेंगे। 12 किससे डिवाइड होगा? 12 2 से, 2 से हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम। मैंने यहाँ पे लिखा नंबर डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली किस लिए लिखा? कि अगर डिवाइड करने पे प्राइम नहीं मिला तो उसको अगेन डिवाइड करना है। अगेन 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। प्राइम क्या था? जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो। 6 किससे डिवाइड होगा? 2 3 3 प्राइम नंबर। प्राइम मिलता है, रुक जाना है। 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 16 किससे डिवाइड होगा? 2 हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। 2 8 16। 8 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 4 8। 4 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 टाइम। तो 16 2 प्राइम, जब लास्ट में प्राइम आ जाए तब रुक जाना है। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। 16 क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2। HCF कैसे निकाला जाए? जो फैक्टर दोनों में हुआ, कौन कौन दोनों में है? 2। जो दोनों में होगा उसमें से एक बार ले लेना है, दोनों में होना चाहिए। जो दोनों में होगा उनमें से एक बार ले लेना है। और कुछ फैक्टर है क्या दोनों में? नहीं है ना। इस टाइप का जब प्राइम फैक्टराइज किया जाए, इन फैक्टर्स को क्या नाम से जाना जाता है? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर है ना सभी, इसको प्राइम फैक्टर जाना जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ, इसको हम लोग और क्या नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नंबर है दे आर प्राइम। और जो नंबर दोनों में होगा, अगर 3 नंबर है तो तीनों में होना चाहिए। दोनों में होने से उसको HCF का पार्ट मान लेंगे। तो 2 दोनों में है, फिर 2 दोनों में है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है। और जिसको एक बार हमने काउंट कर लिया उसको बार बार काउंट नहीं करेंगे। तो इन दोनों में से 2 आया, इन दोनों में से 2 आया। 2 इंटू 2 हाउ मच? 4। जैसे मैंने अभी अभी इन दोनों का निकल के भी दिखाया था कि अगर हम लोग फैक्टर निकाल के उसमें से कॉमन फैक्टर फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले तो एक ही होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। इसी हिसाब से अगर मैं कुछ थोड़ा सा बड़ा नंबर को काउंट करें, मान लेते 36, 48, 72, 96। सपोज हमें इन चारों नंबर का HCF निकालने के लिए बोला जाए। इन चारों नंबर का क्या निकालना है? फाइंड HCF। तो एज वी सेड, प्राइम फैक्टराइज मेथड हम लोग यूज करेंगे HCF को निकालने के लिए। 36 किससे डिवाइड होगा? 36 2 से, इवन नंबर 2 से। 2 से हाउ मेनी टाइम्स? 1 18 टाइम्स। 18 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 9 18। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो किससे डिवाइड होगा? 3 से। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम या फिर प्राइम फैक्टर्स। 36 क्या मिल रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 3। सिमिलरली 48 किससे डिवाइड होगा? 2 से। कितना मिलेगा? 2 4 24। 24 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 1 2। 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 6 भी प्राइम नंबर नहीं है। 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 48 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी का मल्टीप्लाई। सिमिलरली 72 किससे डिवाइड होगा? 2 से ना, इवन है। इवन है, 2 से होना ही है। 36 2 से। 18 2 से। 9 टाइम्स 9 3 से 3 टाइम। तो 72 क्या मिल रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 96 किससे डिवाइड होगा? 2 से ना।
कितना हो गया 48। 48 किससे डिवाइड होगा 2 से, दैट इज 24। 24 किससे डिवाइड होगा 2 से, 12। 12 किससे डिवाइड होगा 2 से, 6। 6 किससे डिवाइड होगा 2 से, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स। 96 क्या मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो एचसीएफ के लिए अभी अभी हमने क्या बताया कि जो भी फैक्टर हर किसी में अवेलेबल होगा, एवरीवेयर, चारों में, 4 नंबर है तो चारों में कौन कौन है, ये 2 आप देख पाएंगे चारों में है, इन 2 में से एक 2 आ गया, ये जो 2 है ये भी आप देख पाएंगे कि चारों में है, चारों नंबर, क्योंकि 4 नंबर है चारों में होना चाहिए, इसके लिए भी 2 आ गया। और क्या कॉमन दिख रहा है आपको 3, राइट, एक 3, ये 3, ये 3, ये 3। एचसीएफ में हर किसी में होना चाहिए, किसी एक में नहीं है नहीं चलेगा, हर किसी में होगा, और चारों में होने के बाद उसको बाहर लाके एचसीएफ का केस में एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो 2 into 2 into 3, 4 into 3 12। तो एचसीएफ ऑफ दिस फोन नंबर इज 12। एचसीएफ ऑफ दिस फोन नंबर इज 12। तो ये है एचसीएफ का। इसमें और भी बहुत कुछ छोटा मोटा चीजें हमें आगे जाके मालूम करना है, उससे पहले एलसीएम का भी थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन एक बात मैं इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा, जो मैं आगे जाके जब मैं एलसीएम के बारे में बताऊंगा उसके बाद इसका काम आएगा, कि हम लोग बार बार एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको कहते थे, जहां पे पावर आए, किसी भी नंबर का जब पावर आए, पावर आने से चीजों को किस फॉर्म में कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी अगर मैं आप इन दोनों को देखें, चलिए मैं एचसीएफ लिख लिया ना आप लोगों ने, ये वाला मैं मिटा देता हूं, अभी मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं, जो आगे जाके इसका एक्सप्लेनेशन होगा मैं उस पर भी आऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पे जो 12 के लिए क्या लिखा हुआ है 2 into 2 into 3, इसको कैसे लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2 हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, क्या लिख सकते हैं 2 to the power 2। 3 एक ही बार आया, क्या लिख सकते हैं 3 to the power 1। ये किस फॉर्म में आ गया अभी, एक्सपोनेंशियल। इसका भी काम है, इसका क्वेश्चन आएगा, तो मैं ऐसे अभी के लिए रिलेट करके बता रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा तब का देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 2 हाउ मेनी टाइम्स 4, तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 to the power 4। सिमिलरली इस वाले पार्ट में अगर देखा जाए, इसमें क्या आएगा 2 हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम, 3 हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम, क्या आएगा 2 to the power 2 into 3 to the power 2। यहां पे भी 2 हाउ मेनी टाइम 4 टाइम, तो 2 to the power 4 एंड 3 1 टाइम, तो 3 to the power 1। यहां पे 2 हाउ मेनी टाइम 3 टाइम एंड 3 हाउ मेनी टाइम 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 3 3 to the power 2। यहां पे 2 हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स, दैट इज 2 to the power 5, और 3 हाउ मेनी टाइम्स 1 टाइम। तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी भी यू कैन से प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जिसको कहते हैं, जहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना आना चाहिए हमें, और इसका काम भी है। एलसीएम एचसीएफ में भी इसका काम आएगा आगे जाके। फिलहाल अभी के लिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए एचसीएफ का तो हमने 2 एग्जांपल दिखा, इसमें तो और भी है, और भी चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग उस पर भी जाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा समझ लेते हैं एलसीएम कैसे निकाला जाए, और या फिर एलसीएम और एचसीएफ का तो हमने एक बात जनरल मीनिंग तो हमने समझ ही लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाए उसको थोड़ा सा समझेंगे। होता क्या है, एचसीएफ में अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, एलसीएम के लिए एक ही साथ प्राइम फैक्टराइज करते हैं। एचसीएफ में अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे यहां पे दिख रहा होगा आपको, एलसीएम का केस में एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक साथ जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो हमें यही सोचना है कि ये दोनों नंबर, या फिर इस क्वेश्चन के लिए बात किया जाए, इसमें भी इस क्वेश्चन को भी हम लोग एलसीएम का केस में दिखाएंगे। 36 48
36, 48, 72, 96। तो यहां पे सबसे पहले जब एक साथ प्राइम फैक्टराइज करें तो हमें यही सोचना है कि इनमें से हर कोई किससे डिवाइड होगा। हर कोई, पहला क्वेश्चन होगा हर कोई डिवाइड होना चाहिए। हर कोई नहीं होगा तो उसके बाद में देखेंगे क्या होता है। 12 और 16 किससे डिवाइड होता है? 2 से। 6 और ये 8 टाइम्स, बीच में कॉमा आता रहेगा। ये दोनों किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 3 द 6, 2 4 द 8। यहां पे आपको एक बात समझना होगा कि मिनिमम एलसीएम निकालते टाइम पे मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। मिनिमम 2 नंबर। आप यहां पे आप बोलोगे क्या यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है? तो इसके लिए हो चुका है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? लास्ट में प्राइम नंबर होना चाहिए। ये प्राइम है क्या? नहीं है। लेकिन अकेला अगर डिविजिबल है तो उसको डिवाइड करके फायदा नहीं है। एलसीएम में क्योंकि हम लोग एक साथ डिवाइड करते हैं तो मिनिमम 2 नंबर तो डिवाइड होना ही चाहिए। आप अगर इसमें सोचे कि ये तो प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम नहीं है तो किससे डिवाइड करेंगे फिर? 2 से। एलसीएम का केस में अगर कोई डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज नीचे आता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर जितने भी नंबर्स होगा अगर कोई डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज नीचे आएगा बिना कुछ चेंजेस किए। ठीक है। 4 में हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, वही मैं बता रहा था। आप अगर इसी स्टेप में भी रुक जाते कुछ नहीं होता, क्योंकि मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होना चाहिए। अकेला डिवाइड होके फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स आपको दिख रहा है उन सभी का मल्टीप्लाई को ही क्या कहेंगे? एलसीएम। क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8 टू द 16 3 द 48। एलसीएम को ना आपको एक बात देखिए, जो प्रॉपर मीनिंग है या फिर डेफिनेशन है, इसलिए मैंने डेफिनेशन को पहले बताया था। व्हाट इज एलसीएम? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल जब भी आप कभी दिन आपने सोचा है अगर मैं 5 का मल्टीपल बोलूं तो आप क्या क्या बोलेंगे? 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25। मल्टीपल हमेशा डिवाइड होता है उस नंबर से। क्या मतलब है? ये जो 48 है, एल का मतलब होता है लोएस्ट। 48 इज स्मॉलेस्ट नंबर। 48 इज स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, किसका एलसीएम है? डिविजिबल बाय 12 एंड 16। तो बेसिक मीनिंग ऑफ एलसीएम है जो भी एलसीएम होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। किसका? जिसका एलसीएम निकाला। स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड होगा। तो आप बोलेंगे कि 12 और 48 दोनों से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन है? तो एलसीएम 48। तो अब 48 का नीचे छोटा नंबर जो भी है वो 12 से डिवाइड हो सकता है, 16 से नहीं होगा। 16 से होने से 12 से नहीं होगा, दोनों से नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होने वाला 48 विल बी द फर्स्ट नंबर। उस फर्स्ट नंबर को ही एलसीएम कहते हैं। अभी अगर मैं बोलो 4 और 5 से, 4 और 5 दोनों से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा होगा? 4 और 5 से डिवाइड होने वाला 20। उसको निकालने का एक तरीका, तुम तरीका ही मैं बता रहा हूं एक्चुअली। आप अगर देखें 4 का टेबल 5 का टेबल, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा होता है? 20 तो होता है। तो 20 is the first number which is divisible by 4 and 5 both. Similarly 48 is the first number divisible by 12 and 16. इन चारों का भी सेम तरीके से देखते हैं। 36, 48, 72, 96 किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 से क्या? तो 18, 24, 36, 48 अगेन किससे डिवाइड होगा? 2 से। 9, 12, then 18, then 24 अगेन। नाउ इस स्टेप से आप थोड़ा सा समझ एक चीज देख पाएंगे कि अगर मैं पूछूं चारों किससे डिवाइड होता है तो आप क्या बोलेंगे? 3 से। अगर आप सोचते कि ये 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड, अब कर सकता था।
9 ना, पहले किसको करे उससे कुछ फायदा नहीं है, होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर से कंटिन्यूअसली डिवाइड करना। पहले किसको किया, पहले मैं 3 से भी कर सकता था, अभी फिलहाल ये देख रहा है हमें कि ये चारों नंबर 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से अगर डिवाइड किया तो 3 3 द 9, 3 4 द 12, 3 6 द 18, 3 8 द 24। अभी जो यहाँ पे चारों नंबर मिला, चारों किसी से डिवाइड होता है क्या, चारों का चारों नहीं, तो वो नहीं होता, तो ज्यादातर नंबर किससे डिवाइड होता है वो सोचना है हमें। अभी अगर आप सोचे 3 और 6, ये दोनों किससे डिवाइड होता है, 3 से, 3 का टेबल में आता है। लेकिन आप इन तीनों को अगर देखें 4 6 और 8, ये तीनों किसका टेबल में आता है, 2 का। तो ये आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 से करना चाहे 3 से करना चाहे, तो आपके पास ऐसा नहीं कि मैं 3 से ही करना है, ज्यादातर जिससे डिवाइड होगा वो 2 होने से भी होगा, 3 होने से भी। चलिए मैं अगर 2 से डिवाइड कर लिया, 3 डिवाइड नहीं होता, जो डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज आएगा। 4 में हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 6 में हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 8 में हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। अभी अगेन हमें देखना है ज्यादातर नंबर किससे डिवाइड होगा, एवरी स्टेप। आप अगर देखें 2 और 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 3 और 3 किससे डिवाइड होगा, 3 से। अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 से करना चाहे 3 से करना चाहे। अगर 2 से किया, जो डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज आएगा, 2 1 द 2, 3 डिवाइड नहीं होता, 4 में 2 टाइम्स। ना आपको अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने बोला प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया प्राइम नंबर से डिवाइड करना, लास्ट में प्राइम होना चाहिए। यहाँ पे तो तीनों ही प्राइम है, 3 भी प्राइम, 1 को तो छोड़िए, 1 का कुछ काम नहीं है, 3 भी प्राइम 2 भी प्राइम। क्या हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, एज आई सेड मिनिमम 2 नंबर डिवाइड होने से नहीं रुक सकते। मिनिमम 2 नंबर अगर किसी से डिवाइड होता है, वो चाहे प्राइम क्यों ना हो, अगर डिवाइड होता है मिनिमम 2, कोई किसी से डिवाइड नहीं होना, तब रुक सकते, कोई भी किसी से डिवाइड नहीं होना। ये 3 से डिवाइड होगा, नो डाउट दे आर प्राइम बट दे आर रिपीटिंग, मतलब डिवाइड होगा दोनों, ठीक है ना। तो हमें 3 से डिवाइड करना होगा, नहीं करने से एलसीएम गलत हो जाएगा। स्टेप वहीं पे रुकना है जहां पे कोई भी किसी से डिवाइड नहीं होता, सब अलग अलग, ठीक है ना, सब अलग अलग। तो यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स आपको दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम विल गिव अस एलसीएम। 1 को नहीं लिखने से भी हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 12, 12 इंटू 12, 144, 288 इज द एलसीएम। ना यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, आप लोग नोटिस करना, हाँ, जब तक हर कोई डिवाइड हो, जैसे यहाँ पे हर कोई डिवाइड कहां तक हो रहा था, यहां तक हो रहा था ना, हाँ, जब तक हर कोई डिवाइड हो दैट इज अ पार्ट ऑफ एचसीएफ। कहने का मतलब यह है कि आप एचसीएफ एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। एचसीएफ एक साथ करने से जब तक हर कोई डिवाइड होगा तब तक वो एचसीएफ का पार्ट है, एक नंबर भी छूट गया तो एचसीएफ खत्म वहीं पे। जैसे कि इस स्टेप में अगर देखें, यहां से लेके यहां तक हर कोई डिवाइड हो रहा था, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आया, ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, तो यहां से एलसीएम का पार्ट शुरू हो जाता है। फिर जब तक हर कोई डिवाइड हो तब तक वो एचसीएफ हमें दे रहा होता है, जब वो आपका बेसिस पे, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, तो आप किस बेसिस पे करना चाहते हैं, आप जैसे आपको समझना जरूरी है। लेकिन मैं दोनों ही बता रहा हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जब तक हर कोई डिवाइड हो तब तक इट इज अ पार्ट ऑफ एचसीएफ। जैसे मैंने इसका एचसीएफ ऑलरेडी निकाल के आप लोगों को दिखाया हुआ था, 12 भी तो मिला था। जब तक हर कोई डिवाइड हो दैट इज द पार्ट ऑफ एचसीएफ। उसके बाद कंटिन्यू अगर 2 नंबर 3 नंबर को डिवाइड करते करते लास्ट तक पहुंचा तो पूरा मल्टीप्लाई हमें क्या देगा फिर, एलसीएम। तो ये जो 288 मिल रहा है, व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू दिस लाइन, जैसे मैंने लिखा 48 एलसीएम था, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12 एंड 16। उसी हिसाब से 288 क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर
डिविजिबल बाय 36, 48, 72, 96 सबसे। ऐसा नहीं कि 36 से डिवाइड हुआ 48 से नहीं हुआ, तो वो एलसीएम का पार्ट हो ही नहीं सकता। कॉमन कॉमन दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपको यहां से इतना आइडिया मिल गया होगा कि एचसीएफ जो होता है वो ऑलवेज लेस देन द नंबर। एचसीएफ हमेशा, एचसीएफ क्या मिला था, इन सब का क्या मिल रहा है अभी, 2 इंटू 2 हाउ मच, 4 मिला था ना एचसीएफ। एचसीएफ जो है वो नंबर से छोटा होता है, या फिर और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर ना। ये स्मॉलेस्ट नंबर के साथ कब इक्वल होता है, अगर मैं आपको पूछूं 3 और 6 का, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं इस लाइन को समझाने के लिए। स्मॉलेस्ट वाला तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया कि जैसे 12 और 16 का एचसीएफ कितना मिल रहा था, 4 स्मॉल। इसके साथ साथ क्या लिखा मैंने, और इक्वल टू क्या लिखा मैंने, स्मॉलेस्ट नंबर। 3 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 3 और 6 का एचसीएफ 3, 3, 1, 6, 3, 2, व्हाट इज द एचसीएफ 3। तो मैंने क्या लिखा, एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होगा, ऑलवेज लेस देन द नंबर्स, लेस देन द नंबर्स और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। 3 इन दोनों का अगर आप निकालें ना तो आपको एचसीएफ 3 मिलेगा, एलसीएम 6 मिलेगा। तो एचसीएफ आइदर छोटा होगा और कभी कभी रेयर केस में भी बोल के नहीं, कभी कभी जो छोटा नंबर होगा उसके साथ इक्वल दिखेगा। जैसे इस वाले एग्जांपल में एचसीएफ 3 एलसीएम 6, उसी हिसाब से आप अगर एलसीएम को देखें, एलसीएम जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर, ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स और इक्वल टू हाईएस्ट नंबर, इक्वल टू हाईएस्ट नंबर ना। वो इक्वल टू हाईएस्ट नंबर, जैसे मैंने इस एग्जांपल को लिखा, इस एग्जांपल के लिए ये लाइन इक्वल वाला चीज सेटिस्फाई होते हुए आपको दिखेगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दूंगा एचसीएफ और एलसीएम के लिए। अभी जो मैंने समझाया अभी तक वो आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है उसको चेक कीजिए आप लोग। आई विल गिव द ऑप्शन ऑल्सो। इसके बाद विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। Find HCF of 24, 30 and 42. Options are 6, 5, 4, 10, and another is find LCM of 15, 24, 32 and 45. Options are 1440, 1400, 1040, 1004. Try it out, this 2 क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा है बोला, 15, 24, 32 एंड 45।
एचसीएफ वाला नंबर छोटा है, आप अगर थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को देखें ना, अब बिना कैलकुलेशन किए भी कर सकते हैं। एचसीएफ वाला स्पेशली नंबर छोटा छोटा है, आपको यही सोचना है कि ये तीनों नंबर इनमें से किससे डिवाइड होगा, ये तीनों नंबर इनमें से किससे डिवाइड होगा। वैसे आप ऑप्शन देख के एक चीज 24, 30, 30, 42, ये तीनों 5 से डिवाइड होगा क्या? तीनों नहीं होगा। तीनों 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तीनों 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। एचसीएफ 6 होना चाहिए। मिल रहा है कि नहीं देखिए एक बार। 6, 12, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 2, 15, 3, 5, 2, 2 भी हो रहा है, 3 भी तो हो रहा है, फिर 3, 3, 3 तीनों में कॉमन होना चाहिए, एक लाइन में हो चाहे ना हो। 2 into 3 equal to 6 is the HCF. इसका 6 है ना, बढ़िया। सो एचसीएफ एलसीएम डायरेक्ट नंबर में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी ना। चलिए बढ़िया। उसके बाद जाएंगे, आपने काफी बार फ्रैक्शन देखा होगा, जैसे डायरेक्ट नंबर का एचसीएफ एलसीएम निकाला जा सकता है, वैसे ही फ्रैक्शंस का भी एचसीएफ एलसीएम निकाला जा सकता है। तो नाउ आवर क्वेश्चन विल बी एचसीएफ एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस किसको कहते हैं? जो किस फॉर्म में हो? पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, पी और क्यू दोनों क्या थे? होल नंबर्स। अभी लेटेस्ट यही तो चैप्टर हमने किया था। और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0। नाउ एक बात मैं यहाँ पे शुरू में ही बता दूं कि जब भी आप फ्रैक्शन सोचे ना, फ्रैक्शन हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए, जो मैं बार बार बोलता रहता हूं आप लोग को, लोएस्ट फॉर्म। तो जब भी आपको फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन मिले, एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला तो मैं अभी दूंगा, फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं, वो सबसे पहला काम आपका चेक करना वही है। फ्रैक्शन लोएस्ट फॉर्म में नहीं होने से आपका एचसीएफ एलसीएम गलत निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या है कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, इसको याद रखने का सिंपल सी तरीका मैं बता रहा हूं, दोनों इसलिए मैं एक साथ लिखता हूं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन में जो निकालने के लिए बोले, आइदर एचसीएफ या फिर एलसीएम, आप उसको निकालना है न्यूमरेटर में। आपको अगर डिनोमिनेटर में किया, वो भी उसमें भी आएंगे, आपको एचसीएफ निकालना है। अब जो भी नो जो पी बाई क्यू है, पी को क्या कहते थे?
न्यूमरेटर, और क्यू को क्या कहते थे? डेनोमिनेटर। आपको एचसीएफ या फिर एलसीएम जो भी निकालने के लिए बोले वो आप न्यूमरेटर में निकालेंगे। आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोला तो जितने भी फ्रैक्शन होंगे उसका न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे, और एचसीएफ अगर न्यूमरेटर में है तो डेनोमिनेटर में एलसीएम होगा, और अगर न्यूमरेटर में एलसीएम है तो डेनोमिनेटर में एचसीएफ होगा। तो लेकिन इसको याद आप कैसे रखें कि आपको जो भी निकालने के लिए बोले वो न्यूमरेटर में निकालेंगे, जो भी निकालने के लिए बोले वो आप न्यूमरेटर में निकालेंगे। आपको एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो इसको याद रखने का सिंपल से तरीका है, जो निकालने के लिए बोले वो न्यूमरेटर में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे फ्रैक्शन का, एक दो। क्वेश्चन, फाइंड LCM of 11 by 20, 33 by 50 and 77 by 60. Options are 11 by 10, 23 1 by 10, 36 9 by 11 and 300 by 11. तो फॉर्मूला को मिटा दिया, तो मैंने याद रखने के लिए सिंपल तरीका आपको बताया कि जो निकालना है वो आप न्यूमरेटर में निकालिए और दूसरा वाला डिनोमिनेटर में। सबसे पहला काम, आपको फ्रैक्शन मिलते ही एक बार चेक कर लेना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। होने से कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नहीं होने से पहले लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ओनली डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए? 1। इंडिविजुअली किससे डिवाइड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों, जिसको हम लोग बहुत बार क्या नाम से जानते हैं? कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या था कि बोथ शुड डिविजिबल बाय ओनली, या फिर कोप्राइम का मतलब कॉमन डिविजिबल को हम लोग कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं, आप जैसा समझे। फैक्टर हमने अभी रिसेंटली बताया, एग्जाम्पल के लिए 8 और 9, 8 1 into 8, 2 into 4, 9 1 into 9, 3 into 3। तो 8 और 9 इंडिविजुअली बहुत अलग अलग नंबर से डिवाइड हो सकता है, बट कॉमन अगर आप चेक करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली ऐसा नंबर लोएस्ट फॉर्म कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। आप अगर पहला फ्रैक्शन देखें 11 by 20, ये किसी से डिवाइड होगा? नहीं, 11 प्राइम है तो वैसे भी नहीं होगा। 20 अकेला होते रहे, अकेला फर्क नहीं पड़ता, दोनों डिवाइड होना चाहिए। 33 50, 33 किससे डिवाइड होगा? 3 से, 11 से। ये ना 3 से डिवाइड होता है ना 11 से, ये भी लोएस्ट फॉर्म में है। 77 किससे डिवाइड होता है? 11 से, 7 से। 60 इन दोनों से नहीं होता, मतलब दे आर इन लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म हमें क्या पूछा? एलसीएम। तो हमने एलसीएम का अभी अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा? एलसीएम कैसे निकाले? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। व्हाट आर द न्यूमरेटर? 11 33 77 ना। अभी अभी फॉर्मूला लिखा कि एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट आर द डिनोमिनेटर? 20 50 एंड 60। तो फॉर्मूला ठीक से आप अप्लाई करेंगे एक बार चेक करने के बाद कि ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। तो बाकी कैलकुलेशन जो हमने अभी अभी आप लोगों ने किया कि इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर चेक करें 11 33 77,
ये तीनों किससे डिवाइड होगा? 11 से ना। 11 1 द 11, 11 3 द 33, 11 7 द हाउ मच? 77. What is the LCM? 11 into 1 into 3 into 7, 11 into 21, तो 21 21 200 and how much? 31. तो ऊपर आ गया 231. अभी इन तीनों का हमें चाहिए HCF ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बताया था कि आप इंडिविजुअली डिवाइड नहीं करके भी HCF निकाल सकते हैं इन प्रोसेस ऑफ LCM का प्रोसेस से। सिर्फ आपको ये नोटिस करना है, जब तक हर कोई डिवाइड हो, ये जो मैंने लिखा डेनोमिनेटर में 20 50 और 60, 20 50 ना, 50 एंड 60, ये तीनों किससे डिवाइड होगा? 10 से। लास्ट में 0 है तो 10 से होना ही है, तो 2 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम 2 5 6, ये तीनों किसी से डिवाइड होगा क्या? HCF के लिए हर कोई डिवाइड होना चाहिए। 2 और 6 तो होगा, हमें LCM नहीं चाहिए, हमें HCF चाहिए जब तक हर कोई डिवाइड हो। व्हाट इज द HCF? 10, जो हर किसी को डिवाइड कर रहा था। तो नीचे क्या आ गया? 10। ये कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है? इनमें से किसी भी ऑप्शन में ये नहीं है, बिकॉज दे आर, ये मिक्स फ्रैक्शन। ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। जब न्यूमरेटर इज मोर देन डेनोमिनेटर तो इसको क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर। इसको कैसे कन्वर्ट किया था हमने? न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से क्या किया था? डिवाइड ना। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम 20, माइनस किया तो 3, 1 नीचे, 3 टाइम 30, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1। कैसे लिखते थे? क्वोशंट को आगे लिखते थे ना। क्वोशंट कितना है? 23 आगे आएगा, बीच में लाइन, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1, रिमाइंडर ऊपर, और जिससे डिवाइड किया वो नीचे। इसको कैसे लिखते थे? क्वोशंट रिमाइंडर बाय डिवीजर, क्वोशंट रिमाइंडर बाय डिवीजर, जिसको क्या नाम से जानते थे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हो गया आंसर इसका। ठीक है ना। क्वेश्चन जो है आपको हमेशा डायरेक्टली फ्रैक्शन नहीं भी दिया हुआ हो सकता है, कभी कभी डेसिमल हमने बार बार आपको, जब भी ये डेसिमल और फ्रैक्शन आता है, मैं आप लोग को बताता रहता है कि जो भी फ्रैक्शन है वो डेसिमल में लाया जा सकता है, जो भी डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में लाया जा सकता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। ये हो गया लिख के? अभी अगर आपको एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखा जाए, चलिए पहले एक क्वेश्चन और नॉर्मल वाला देख लेते हैं। फाइंड HCF ऑफ 36/51 एंड 39/17। उसके बाद डेसिमल के पास जाएंगे। 13/15, 14/15, 12/17, 17/19। सबसे पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन होता है तो मिक्स फ्रैक्शन से कुछ भी चीजें सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसका पहला फ्रैक्शन है 36/51। ओके, इसको इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करें? ये तो मिक्स है ना, मिक्स को किस में कन्वर्ट करना होगा?
इम्प्रॉपर में कैसे करते थे, आगे वाला नंबर नीचे वाले के साथ इनटू और फिर ऊपर वाले के साथ प्लस। 3 into 17 हाउ मच, 51, 51 प्लस 9 60 बाय हाउ मच 17। ये तो पहला काम हो गया। दूसरा काम हमने फ्रैक्शन के लिए हमेशा क्या बताया आपको, एक बार चेक कर लीजिए कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। लोएस्ट फॉर्म में नहीं होने से आंसर गलत निकलेगा। 36 बाई 51 क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ डिजिट। 3 प्लस 6 हाउ मच 9, 3 से डिवाइड होगा। 5 प्लस 1 6, 3 से डिवाइड होगा ना। 3 का 2 का 5 का तो ये दोनों ही 3 से डिवाइड होगा। अगर आप चेक करें, अगर आप इसको 3 से कैंसिल करें, 36 को 3 से डिवाइड करें तो ये होता है 12, 12 3 36, 12 3 36 एंड 17, 17 3 कितना होता है 51। तो क्या आएगा 3 से कैंसिलेशन करने के बाद। एंड दूसरा फ्रैक्शन क्या है 60 बाई 17। आपको क्या पूछ लिया इस बार, HCF। ये लोएस्ट फॉर्म में है। क्यों लोएस्ट फॉर्म में, 17 क्या है प्राइम नंबर है, ये 17 का मल्टीप्लाई नहीं है। दोनों में से एक प्राइम होने से पॉसिबिलिटी है कि वो लोएस्ट फॉर्म में हो, अनटिल एंड अनलेस कि वो प्राइम नंबर से डायरेक्टली डिवाइड हो, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अभी HCF पूछा, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर HCF, HCF ऑफ न्यूमरेटर, व्हाट आर द न्यूमरेटर 12 60, 12 60 और LCM ऑफ डिनोमिनेटर 17 17। 12 का टेबल में 60 आता है कि नहीं, हाउ मेनी टाइम्स 5 टाइम्स। नाउ ये जो मैं थोड़ी देर पहले एक चीज लिखा था ना कि HCF हमेशा छोटा होता है या फिर इक्वल होता है किसी छोटा नंबर के टेबल में। देखो इसको बहुत सिंपल है, आप ऐसा सोचे इन दोनों का HCF निकालना है। अगर छोटा नंबर का टेबल में बड़ा वाला आता है, ध्यान से सुनिएगा, छोटा नंबर का टेबल में अगर बड़ा वाला नंबर आता है तो छोटा वाला हमेशा HCF होता है, बड़ा वाला हमेशा LCM होता है। कब होता है, अगर छोटा नंबर का टेबल में बड़ा वाला नंबर आता हो तो। अभी अगर मैं डायरेक्टली आपको 9 और 27 का HCF पूछ लो, LCM पूछ लो, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है ना इसमें। 9 का टेबल में 27 आ रहा है ना, आ रहा है मतलब छोटा वाला HCF बड़ा वाला LCM डायरेक्टली। तो इसी तरीके से 12 का टेबल में 60 आता है, आप चेक भी कर ले तो आपको HCF 12 भी मिलेगा। और सेम नंबर होने से LCM क्या होता है, सेम ही होता है, वही होता है। कैसे होता है बोलने से आप इसको 17 17 17 से डिवाइड होगा 1 टाइम 12 बाई 17। तो छोटे नंबर का टेबल में बड़ा वाला नंबर आने से छोटा वाला HCF, बड़ा वाला LCM। ठीक है, मिटा दो। अभी एक डेसिमल वाला देख लेंगे, क्योंकि डेसिमल को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर डेसिमल में नंबर्स हुआ तो उसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द LCM of 0.6, 9.6 and 0.12. Options are
8.6, 5.6, 9.6, 11.6। डेसिमल का क्वेश्चन में अगर एचसीएफ एलसीएम हो तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि जितने भी डेसिमल नंबर है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। सबसे पहला काम जितने भी डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। उसके बाद चेक करें कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। नहीं होने से उसको लोएस्ट फॉर्म में लाइए। उसके बाद आपका एचसीएफ या फिर एलसीएम स्टार्ट होगा। यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक ही, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6। नीचे क्या आ जाएगा? 10। ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं है। नहीं है, किससे डिवाइड होगा? 2 से। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? 3/5। ये लोएस्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब इस 0.6 का मतलब हमें ये लेना है, ना कि ये लेना है। इसका क्या बनेगा? डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। तो डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? हाँ, 10 ही तो आएगा। एक ही डिजिट है। ये दोनों लोएस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं है। किससे डिवाइड हो जाएगा? 10 2 से डिवाइड होता है, नहीं तो 5 से होता है। 96 5 से नहीं होता, तो 2 से ही करना है। दोनों इवन नंबर डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? 48 बाय हाउ मच? 5। इसका क्या बनेगा फ्रैक्शन? 12। डेसिमल के बाद कितना डिजिट? 2। 2 होने से एक के बाद कितना जीरो आएगा? 2 0। ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं है। किससे डिवाइड होगा? 4 से ना। 2 से भी होगा, फिर से करना होगा, क्योंकि हमें लोएस्ट चाहिए एकदम लास्ट तक। तो अगर इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 3 12 एंड 25 का टेबल, जैसे मैंने पहले भी काफी बार आपको बोला है कि उसको याद रखने से काफी चीजें आपके लिए आसान बन जाता है। तो ये बन गया 3/25। इस बार आपको पूछा एलसीएम, तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या बन रहा है कि हमें एलसीएम निकालना है 3/5 का, 48/5 का और 3/25 का। जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप इस तरीके से खुद के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं। एलसीएम पूछा तो न्यूमरेटर लोगों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 48, 3 एंड नीचे एचसीएफ ऑफ 5, 5, 25। ये जो 5, 5, 25 है, इन तीनों का एचसीएफ कितना होगा? अभी अभी मैंने एक रूल बताया था, अभी जस्ट। छोटा नंबर का टेबल में बड़ा वाला नंबर आने से बड़ा वाला एलसीएम होता है, छोटा वाला एचसीएफ होता है। 5 का टेबल में दोनों ही 5 है। 5 का टेबल में 25 एचसीएफ है, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 5। और इन तीनों का एलसीएम ना, अगेन सेम लॉजिक यहाँ पे भी। 3 का टेबल में 48 आता है, 3 इंटू 16, 3 इंटू 16 48। या फिर आप चेक भी कर सकते हैं, ये 3 4 प्लस 8 कितना? 12, मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो छोटा नंबर का टेबल में बड़ा वाला आने से बड़ा वाला एलसीएम और छोटा वाला एचसीएफ। 48/5 ऑप्शन में तो नहीं है। एज क्वेश्चन इज इन डेसिमल, आंसर विल बी ऑल्सो इन डेसिमल। तो 48 को आप 5 से डिवाइड करें। हाउ मेनी टाइम्स कैन बी? 9। 5 9 द 45, माइनस करें तो 3। डिवाइड नहीं होता तो क्या लगाएंगे? डेसिमल। डेसिमल लगाने से 0। 5 6 द 30। तो व्हाट इज द आंसर? 9.6। 9.6। ठीक है। देर आर वेरियस प्रॉपर्टीज, मैं उस पर भी आऊंगा। कौन डिस्टर्ब?
इसमें प्रॉपर्टीज भी है, प्रॉपर्टीज हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया। हाँ, मैं सिर्फ अभी नॉर्मल चीजों में अभी देख रहा हूं, उसमें भी आएंगे, इसमें एक क्लास में पूरा खत्म नहीं होगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में? मिला? पहला पेज, फर्स्ट पेज आपको मिला? पहला पेज होगा एकदम। ये तो आपका सीरियल ही नहीं आया क्या? HD वाला अभी तक नहीं गया ना? ठीक है, चला गया सर, चला गया ना? आएगा तब, ठीक है। अभी एक तो है ना, आना तो चाहिए था अभी तक। ये तो कौन सा क्वेश्चन से आ रहा है? ये वाला पेज आएगा। हाँ, आएगा शायद अभी, नहीं तो फिर से आप खींच लीजिए था एक बार, इसको फोटो खींच लीजिएगा। आपका आया ना? फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 नंबर्स, तीन नंबर कौन कौन है? 2 है, 5 है, 7 है, व्हाट विल बी इट्स LCM? इस टाइप का क्वेश्चन और भी है, मैं उस पर भी आऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए 2a मीन्स क्या होता है? व्हाट इज 2a? 2 into a, ठीक है। व्हाट इज 5a? 5 into, व्हाट इज 7a? 7 into a, ठीक है। इसका मतलब क्या बनता है? LCM हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए इसका एक शॉर्टकट तरीका है कि अगर HCF है तो HCF इज कॉमन नंबर। कॉमन नंबर कौन है? A, ठीक है। अगर LCM है तो कॉमन नंबर या फिर अल्फाबेट, ये कॉमन नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है। इस केस में हमें क्या दिख रहा है? अल्फाबेट कॉमन नंबर हो या फिर अल्फाबेट हो, इनटू LCM ऑफ नंबर्स। ये होता है इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मूला। क्या मतलब है? अगर मैं दोनों ही तरीका दिखा दूंगा, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया और जो मैंने यहां पे लिखा। व्हाट इज द कॉमन अल्फाबेट या फिर नंबर? ए। LCM में मैंने क्या लिखा? कॉमन नंबर या फिर अल्फाबेट, कौन है? ए, ठीक है। साथ में क्या लिखा? इनटू LCM ऑफ नंबर्स। व्हाट आर द नंबर्स? 2, 5, 7। तो इन तीनों का LCM ऑफ 2, 5, 7। ये तीनों ही आप क्लियरली देख पाएंगे, दे आर व्हिच टाइप ऑफ नंबर्स? प्राइम नंबर्स। कोई भी दो किसी से डिवाइड होता है क्या? नहीं। अगर कोई किसी से डिवाइड नहीं होता, देन प्रोडक्ट ऑफ देम विल बी LCM। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 70 into A। दिस इज, इफ यू रिमेंबर दिस डायलॉग या फिर दिस वे ऑफ डूइंग डायरेक्टली। हाँ, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ जाए, जो हमने अभी तक डिस्कस किया, उसको भी देख लेते हैं। नंबर्स क्या है? 2 है, 2 into A, 5 into A एंड 7 into A। 2 into A, 5 into A एंड 7 into A। ये तीनों ही किससे डिवाइड होगा? व्हाट इज द कॉमन नंबर वी कैन सी? A, राइट। A से डिवाइड होने से A जो हर किसी में होगा उसी से ना डिवाइड होगा हमेशा। क्या बचा हुआ है? 2। क्या बचा हुआ है? 5। क्या बचा हुआ है? 7। LCM में तीनों को डिवाइड कर रहे हैं ना। ये डिवाइड मतलब क्या? अगर आप ऐसा लिखते हैं 2A by A, तो ये A क्या हो जाता है? कैंसिल, मतलब डिवाइड हो रहा है बेसिकली। तो आप इस तरीके से याद रखें इस टाइप का क्वेश्चन के लिए, या फिर आप इस तरीके से ट्रेडिशनल मेथड में करना चाहे वैसे भी कर सकते हैं, एक ही आंसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि अलग मिलेगा।
a इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसमें भी आपको 70a ही आंसर मिलेगा, 70a ही आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का और भी क्वेश्चन है, मैं उस पर भी आऊंगा। चलिए उसमें आ ही जाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए डायरेक्ट। 20 21 23 24, ये जो 4 26 जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 20 21 22 का, चलिए वो तो अभी तक हमने नहीं बताया। फिलहाल जो 23 24 26, ये कुछ अभी जो किया हुआ वाला क्वेश्चन है उससे मिलता जुलता है। आपके पास आया 20 वाला क्वेश्चन, देखिए तो पेज वाला नहीं आया ना, आपको आया ना? इस पेज को पूछ लीजिए। हाँ, ट्वेंटी वाला क्वेश्चन क्या है देखिए तो, रेशियो ऑफ टू नंबर्स। रेशियो, चलिए रेशियो तो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, फिर भी जितना आपको यहाँ पे समझने लायक चाहिए उतना मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से समझ लोगे। क्या बोला? रेशियो ऑफ टू नंबर्स कितना है? 3:4। एचसीएफ कितना है? 15। क्या पूछ लिया? सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स। ऑप्शन सर 105 115 120। अब ये जो 4-5 क्वेश्चन अभी अभी हमने नंबर बोला या फिर जो क्वेश्चन नंबर बोला, आप एक क्वेश्चन ठीक से समझ जाने से बाकी भी समझ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, रेशियो मतलब क्या होता है इसका थोड़ा सा आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये तो एक डिटेल चैप्टर ही है आपका, एक चैप्टर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें तो इसके बारे में वापस बात होगा ही। फिलहाल अभी के लिए रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन एंड टू ब्रिंग इट इन लोएस्ट फॉर्म। कंपैरिजन थोड़ा बहुत आप डिवाइड के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। डिवाइड जैसे आप चीजों को समझना या फिर आप जैसे आप समझते हैं उस हिसाब से आप उसको समझे। एग्जाम्पल के लिए आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझे। सपोज देयर इज टू नंबर 6 and 8 ना, 6 and 8। सपोज किसी के पास 6 चॉकलेट, किसी के पास 8 चॉकलेट, जैसा भी आप सिचुएशन समझे। जब रेशियो कहते हैं तो अंदर में या फिर मिडिल में एक सिंबल लगा देते हैं इस टाइप का। ये जो सिंबल है, इस सिंबल का नाम है (is)2। तो इसको क्या रीड करते हैं? 6:8, 6:8। और जब ये सिंबल लगा देते तभी रेशियो का यू कैन से इंट्रोड्यूस होता है। रेशियो कंपैरिजन, रेशियो कंपैरिजन इस लाइन का मतलब क्या? 6:8 का मतलब क्या? किसी को 6 मिला तो किसी को 8 मिला, 6:8 कंपैरिजन। इसलिए रेशियो को हम लोग कंपैरिजन कहते हैं। किसी को 6 मिला तो किसी को 8 मिला। नाउ जब भी कोई भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर का बीच में रेशियो कंपैरिजन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? उसको एक फ्रैक्शन जैसा सोचे। फ्रैक्शन, डिवाइड भी फ्रैक्शन ही है। अगर मैं लिखूं 6 डिवाइडेड बाय 2, इसको क्या लिखते हैं? 6/2, एक ही बात है। ठीक है, इसलिए मैं डिवाइड भी लिखा। इसको अगर आप फ्रैक्शन वे में सोचे तो क्या बन रहा है? 6/8। तो ये कैंसिलेशन होगा। मैंने क्या लिखा? कंपैरिजन डिवाइड ना एंड ब्रिंग इट टू लोएस्ट फॉर्म। ये किसमें क्या बनेगा? किससे कैंसिल होगा? 2 से। 2 से कैंसिल होने से क्या बन रहा है? 3/4। और इसका फाइनल रेशियो क्या बन रहा है? बेसिकली 3:4। यहां से आपको एक बात ये समझ में आना चाहिए कि जो भी रेशियो कहीं पे भी हमें दिखता है वो किसी ना किसी से कैंसिलेशन होके बना हुआ है, अगर वो लोएस्ट फॉर्म में है तो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां से बात करूं, व्हाट इज द रेशियो गिवन? रेशियो क्या दिया हुआ है?
3:4। यहां से जो मैंने इसी का ही एग्जांपल लिया 3:4, मतलब क्या है, किसी को 3 मिला तो किसी को क्या मिला 4। बाय डबल कीजिए आप, उसी हिसाब से अगर मैं कंटिन्यू जाऊं, अगर मुझे 3 तो उसको 4, ठीक है। मैं मुझे सपोज ऐसा मान लीजिए किसी दिन इसी रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी को 3 देगा तो किसी को 4 देगा। अभी सपोज 7 चॉकलेट्स, किसी को 3 दिया किसी को 4 दिया, खत्म। किसी दिन 14 चॉकलेट्स हो गया, उन दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसी को 6 इसी को 8। बेसिकली जो रेशियो बनता है वो किसी ना किसी से कैंसिलेशन होके बनता है, और किससे कैंसिल हुआ हमें नहीं मालूम। होता क्या है, इसलिए कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में रेशियो होता है, नंबर्स को कैसे लिया जाता है, लेट नंबर्स बी, जो भी नंबर्स यहां पे दिखेगा उसके साथ एक वेरिएबल को ले लेते हैं। जैसे नंबर्स 3 था तो 3x हो गया, 4 है तो 4x हो गया ना। x कहां से आया, यही चीज मैं बार बार बता रहा हूं कि रेशियो में कंपेयर करते हैं। कंपेयर जब उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जाता है, उसको किसी ना किसी, अगर वो कैंसिलेशन होता है तो उसको कैंसिलेशन करना है ना। कैंसिलेशन किससे किया, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। फिर किससे किया, डायरेक्ट रेशियो को देख के हमें समझ में नहीं आता, किससे हमने कैंसिलेशन किया। इसके लिए जब भी जिस भी चैप्टर में रेशियो रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलता है, वहां पे एक वेरिएबल का इंट्रोड्यूस होता है। वेरिएबल का इंट्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि जो भी नंबर रहा होगा वो कैंसिलेशन हुआ होगा। कैंसिलेशन हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं मालूम। अगर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इनिशियली 3:4 ही रहे और 3/4 ही बने, तो तब भी तो ठीक है, कैंसिलेशन नहीं हुआ। फिर भी तो अगर आप सोचें कि 3/4 कैंसिलेशन नहीं होने से भी तो 1 से कैंसिलेशन होता है ना। किसी से भी अगर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है तो किससे होता है, 1 से तो डिवाइड होता है ना। तो कुछ ना कुछ है, इधर 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ ना कुछ है। ये आपको मान के चलना है हमेशा जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन होगा। जितने भी क्वेश्चन अभी अभी हमने नंबर बोला 20, 22, 23 जो भी है तो नंबर्स क्या दिया 3:4, नंबर क्या बन गया 3x एंड 4x। नंबर क्या है 3x एंड 4x। 3x का मतलब क्या है 3 into x, 4x का मतलब क्या है 4 into x। What is the common number? What is the HCF then? What is the HCF? x। अभी अभी हमने क्या बोला था, जब भी ये जो x वेरिएबल टाइप का नंबर होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, वहां पे a हर किसी में था तो HCF क्या हो गया a। LCM में हमने क्या लिखा, जो कॉमन वेरिएबल है उसको तो लिखना ही है, उसके बाद इनटू LCM ऑफ नंबर्स। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, देखिए रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 3:4, HCF कितना दिया 15। जब हमने x ले लिया हमें HCF क्या मिल रहा है x, तो x का वैल्यू कितना है, फिर क्वेश्चन में HCF देके रखा हुआ है ना। क्वेश्चन में HCF देके रखा हुआ है ना। हमेशा रेशियो का क्वेश्चन में रेशियो कोई भी नंबर वो हमेशा कैंसिलेशन होकर लोएस्ट फॉर्म में बनता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको रेशियो दिखता है वो आपको लोएस्ट फॉर्म में दिखेगा। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है वो शायद किसी ना किसी से कैंसिलेशन हुआ होगा, हमें नहीं मालूम। हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो x का वैल्यू 1 मिलेगा। फिर अगर कैंसिलेशन नहीं हुआ होगा तो x का वैल्यू 1 होगा ना फिर। और जो भी जब आप x लगा देते हैं आपको HCF भी मालूम चल जाता है। अगर HCF यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, आगे जाके आप क्वेश्चन मिलेगा, इस क्वेश्चन में LCM भी गिवन हो सकता था। अगर आपको मैं पूछूं इन दोनों का LCM क्या होगा तो आप क्या बताएंगे, जो कॉमन है उसको तो लेना ही है, लेकिन एक बात है रेशियो होने से x लेना जरूरी है। जरूरी है, कैंसिलेशन होता है किससे हमें नहीं मालूम। रैंडम नंबर्स x। जो HCF है वो वेरिएबल जो कॉमन है वही HCF बन जाता है। इस क्वेश्चन में HCF पहले से क्वेश्चन में गिवन है तो x का वैल्यू कितना हो गया फिर 15। अगर इस क्वेश्चन में LCM दिया हुआ होता तो LCM कितना होना था, हमने अभी अभी क्या बताया था, जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, उसके बाद मल्टीप्लाई देके क्या करना है LCM ऑफ नंबर्स। व्हाट आर द नंबर्स 3 and 4। तो व्हाट इज द LCM ऑफ 3 and 4 12। अगर LCM क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो मान लेते रैंडमली 120, ऐसे 120 हमने मान लिया। इसका मतलब क्या बन रहा था 12x इक्वल टू हाउ मच 120।
तो x इक्वल टू तब कितना हो जाता 10। इन शॉर्ट रेशियो वाला क्वेश्चन में आपको x का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना ही है, मिलेगा ही। रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो बनता ही है किसी ना किसी चीज से कैंसलेशन होने के बाद। तो ये आपको अभी से ध्यान में रखना है जब भी इस रेशियो वाला क्वेश्चन है। मैं एक दो क्वेश्चन और दिखाऊंगा, ये जो मैंने अभी मार्क किया। हमें इसमें पूछा क्या है बेसिकली, सम ऑफ टू नंबर्स। जब रेशियो वाला क्वेश्चन में मेन मोटिव होता है x का वैल्यू निकालना। जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ होगा घूम फिर के, आप अगर वेरिएबल का मतलब किससे कैंसिलेशन हुआ है वो आपने निकाल लिया, आपका काम वहीं पे खत्म हो चुका है। बेसिकली आपको x का वैल्यू मिल चुका है। व्हाट वर द नंबर्स? नंबर्स है 3x एंड 4x। तो 3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 15। हाउ मच? 45। 4 इंटू x, 4 इंटू 15 हाउ मच? 60। दोनों को प्लस किया तो 105। ठीक है, एक रेशियो का और क्वेश्चन देखते हैं। विल सी क्वेश्चन नंबर 24। इसको लिख लीजिए, 24 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 24 और एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों को करेंगे। बाकी आप लोग ट्राई करें, कल भी इसी टॉपिक इसी चैप्टर को कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा लेकिन आपको, हाँ, जो भी थोड़ा हट के क्वेश्चन मिले आप ट्राई करें। नहीं होने से वैसे भी कल उसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे इसी टॉपिक को। मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 24 को देखें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें? थ्री नंबर्स इन रेशियो 3:4:5, their LCM is 1200। HCF ऑफ दिस नंबर, HCF पूछ लिया। ऑप्शंस आर 40, 30, 80, 20। आपको एक बात का आइडिया अभी तक लग जाना चाहिए कि रेशियो वाला क्वेश्चन में HCF बेसिकली x का वैल्यू है। रेशियो वाला क्वेश्चन में HCF हमेशा x का वैल्यू होता है। एज आई सेड, जब भी आपको रेशियो वाला क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप हर किसी के साथ एक क्या लगा दें? x। व्हाट आर द नंबर्स? 3x, 4x and 5x. What will be the LCM? LCM दिया हुआ है ना इस बार। LCM हमने वेरिएबल होने से हमने क्या लिखा था? वेरिएबल, जो कॉमन वेरिएबल है उसको तो लिखना ही है, इनटू LCM ऑफ 3, 4, 5, है कि नहीं? कॉमन वेरिएबल इंटू एलसीएम ऑफ नंबर, कॉमन वेरिएबल इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। और एलसीएम कितना देके रखा हुआ है क्वेश्चन में? 1200। क्वेश्चन आपको उसी हिसाब से देगा रेशियो वाला क्वेश्चन में कि आप वेरिएबल एक्स का वैल्यू निकाल सके। 3, 4 और 5 तीनों किसी से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 12 इंटू 5 12, 12 इंटू 5 60। तो 60 इंटू एक्स 1200। व्हाट इज एक्स? 1200 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 60। 0 0 6 to the 12 20। x इज हाउ मच? 20। और x का ही वैल्यू को क्या कहते हैं? HCF। x का वैल्यू को ही HCF।
ठीक है, x का वैल्यू कोई क्या कहते हैं, HCF। इस क्वेश्चन में HCF ही पूछा 20। इजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लगता है, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करें चीजों को। रेशियो को x ले लेंगे हर एक नंबर के साथ, जो x है वही HCF है, और x इंटू LCM ऑफ नंबर्स इज द टोटल LCM। आपको रेशियो वाला क्वेश्चन HCF LCM से कोई एक वैल्यू दिया हुआ होगा ताकि आपको x मिल जाए, x मिल जाएगा। या इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछता व्हाट आर द नंबर्स, ये भी पूछ सकता था, व्हाट आर द नंबर्स, 3 इंटू 20, 4 इंटू 20, 5 इंटू 20। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, में क्या दिया हुआ है, एलसीएम चाहिए। एलसीएम ऑफ 2 to the power 3, 3, 5 to the power 2, 7, 2 to the power 4, 3 to the power 2, 5, 7 to 11, 2 into 3 to the power 3 into 5 to the power 4. Options are given 2, 4, 3, 3, 5, 4, 2, 3, 7, 5, 11, 2, 3, 7, 2, 4, 3, 3, 5, 4, 7 to 11, 2, 4, 3, 4, 5, 4, 7। ये क्वेश्चन देखने में भी जितना आपको हट के लगता है उतना ही इजी है। सिर्फ दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप का नंबर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल, है कि नहीं, जहां पे भी पावर होता है। नंबर्स आर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नंबर्स आर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किसी दिन अगर नंबर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है, HCF होता है लोएस्ट प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर नंबर्स। क्या मतलब है इसको डिटेल में बताएंगे। और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर नंबर्स ना। इसका अगर कंफ्यूजिंग हो सकता है हाईएस्ट पावर नंबर कौन सा है, लोएस्ट पावर। बेसिकली कहने का मतलब यह है, इसको आप एग्जैक्टली ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये जस्ट आपको खुद को समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है, ताकि आप मैं जो यहाँ पे बताऊंगा आप उसको रिलेट कर पाए। पहली बात तो एक बात आपको यह भी समझना होगा, जो HCF होता है वो हर किसी में होना चाहिए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हर किसी में होगा। अगर मैं ऐसे नॉर्मली ये मैं बात तो क्यों बोला, ये जो 11 आपको दिख रहा होगा, 11 हर किसी में है क्या, तो वो HCF का पार्ट वैसे भी नहीं है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में LCM पूछा, बट दोनों आपको समझना है। ठीक है, HCF अगर मान लेते हैं, LCM पे तो आएंगे ही, दोनों को समझेंगे हम लोग। जैसे सेम बेस के लिए यहाँ पे 2 बेस वाले 3 हैं, आप नोटिस करना। हाँ, 2 बेस 2 बेस 2 बेस, पावर कुछ भी हो, जो लेस प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर नंबर, लोएस्ट वाले HCF का पार्ट होते हैं, पावर वाले हाईएस्ट वाले LCM का पार्ट होते हैं। क्या मतलब है, अभी अगर 2 का केस में देखें, 2 का हाईएस्ट पावर कौन है, 4, तो ये जो 2 to the power 4 है वो किसका पार्ट होगा, LCM का। और लोएस्ट पावर में कौन है, 2, तो लोएस्ट पावर वाले किसका पार्ट होगा, HCF का। हर किसी के लिए चेक करना है हमें, ये 2 के लिए, 3 के लिए आप चेक करें तो 3 का लोएस्ट पावर कौन है, 3, तो 3 किसके लिए आ जाएगा, HCF के लिए। 3 का हाईएस्ट पावर कौन है, 3, तो जो हाईएस्ट वाले होंगे वो LCM के लिए आएगा, जो लोएस्ट वाले होंगे वो HCF के पास जाएगा। 5 का लोएस्ट 5, तो लोएस्ट आ गया, HCF के पास हाईएस्ट कौन है,
5 to the power 4 है कि नहीं? 7 हर किसी में है क्या? तो जो हर किसी में नहीं है वो HCF का पार्ट नहीं हो सकता, LCM का जरूर हो सकता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे 7 है नहीं है, लेकिन आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे 7 नहीं है तो 7 का पावर क्या है? 0। जो नहीं है उसका पावर 0 है, तो 0 किसके लिए आया? लोएस्ट के लिए। तो आ जाएगा लगता है, खत्म कर रहा है। किसी भी नंबर पे पावर 0 का मतलब होता है 1। आपको ये समझ के चलना है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि 7 का पावर 0 तो 0 क्यों नहीं हुआ। तो जो हर किसी में नहीं है वो HCF यही तक है। क्यों है? 11 हर किसी में है क्या? नहीं। HCF होने के लिए हर किसी में होना चाहिए, लेकिन अब LCM खत्म नहीं हुआ। 7 का हाईएस्ट कौन है? इधर कितना है? 1। इधर कितना है? 2। यहाँ पे था ही नहीं तो उसका वैसे भी काम नहीं है 2। ठीक है। 11 हर किसी में है नहीं है, लेकिन LCM के लिए हर किसी में होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता। किसी के पास है वो हाईएस्ट, जिसके पास नहीं है, जैसे यहां पे 11 नहीं है मतलब क्या है? 0। यहां पे 11 नहीं है मतलब क्या है? 0 है कि नहीं? HCF के लिए हर किसी के पास होना है लोएस्ट वाला, LCM के लिए हाईएस्ट वाला। हर किसी के पास हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता। 11 ये LCM हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है? 2 4 3 3 5 4 7। यस, ऑप्शन नंबर C। इसी दिन के लिए इसको लगाया था। चलिए इसको लिख लीजिए, आज और नहीं हो पाएगा फिर ना, इसको लिख लीजिए। आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करें फिर।